वेलकम टू ऑल इन माय लेक्चर। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है हैलोहाइड्रीन फॉर्मेशन। देखिए, हैलोहाइड्रीन फॉर्मेशन ये रिएक्शन है, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम मेनली अल्कीन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें अल्कीन में दो फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं। एक हैलो ग्रुप है जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, लेकिन मेन जो ग्रुप ऐड होते हैं वो क्लोरो एंड ब्रोमो। और दूसरा जो ग्रुप है वो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम दिया गया है हैलोहाइड्रीन फॉर्मेशन। मतलब एट ए टाइम टू फंक्शनल ग्रुप्स आर एडेड इन अल्कीन सिस्टम। तो ये देखिए, इसको हम लोग ये इन शॉर्ट में लिखा है, व्हेन अल्कीन इज स्टेटेड विथ हैलोजन स्पेशली क्लोरीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हैलोहाइड्रीन इज ऑब्टेन्ड। देखिए, इसमें क्या है कि ये जब अल्कीन के साथ ये हैलोजन स्पेशली क्लोरीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल को वाटर के प्रेजेंस में अल्कीन से रिएक्ट करा जाता है तो हैलोहाइड्रीन बनता है। तो ये देखिए, इसमें जैसे ये X बराबर क्लोरो है या ब्रोमो है, तो अगर X क्लोरो होगा तो जो हैलोहाइड्रीन बनेगा वो क्लोरोहाइड्रीन होगा, और X बराबर Br होगा तो ये ब्रोमोहाइड्रीन बनेगा। तो ये देखिए, जनरल रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है RCH डबल बॉन्ड CH2 और ये प्लस वाटर और हैलोजन, तो ये हैलोहाइड्रीन बना है। ये अगर X बराबर Cl है तो प्रोडक्ट होगा क्लोरोहाइड्रीन, और X बराबर Br होगा तो प्रोडक्ट होगा ब्रोमोहाइड्रीन। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हैलोहाइड्रीन ये किस तरह से बनता है। ये हम लोग यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, ये एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ इथिलीन विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखिए, ये इथिलीन लिया गया है और यहाँ ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये 2 ब्रोमो इथेनॉल या इथिलीन ब्रोमो हाइड्रीन बना है। उसी तरह से ये प्रोपीन का रिएक्शन कराया गया है क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये 1 क्लोरो प्रोपेन 2 ऑल बना है ये। तो इस तरह से देखिए, यह प्रोपाइलिन क्लोरोहाइड्रीन है। तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए, इसमें दो, एक तो OH है, एक X है। ऑक्सीजन के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या है कि ये कार्बोकैटायन पर ऐड होता है, और ये Cl पर या हैलोजन के प्लस चार्ज होने, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कार्बेनाइन पर ये ऐड होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये मार्कोनिकॉफ एडिशन के रूल को फॉलो करता है। अब देखिए, इसका जो मेकानिज़्म है, ये मेकानिज़्म ऑफ हैलोहाइड्रीन फॉर्मेशन, देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये एडिशन ऑफ X2 मीन्स हैलोजन टू अल्कीन है। ये हैलोनियम आयन बनाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू, और फिर यहाँ ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया है। तो यहाँ देखिए ये, और ये यहाँ से ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा तो OH ग्रुप रहेगा। तो रिज़ल्ट क्या होगा, ये हैलोहाइड्रीन फॉर्मेशन। तो इस तरह से देखते हैं कि ये
ये किस तरह से हैलोजन और वाटर मॉलिक्यूल मिल करके एक्चुअल ये जो हाइपोहैलस एसिड बनता है, तो ये सीधे ना लेकर के ये हैलोजन और यहाँ पर ये वाटर लिया गया है ये, तो यह सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन करा के भी इसे ये बनाया जा सकता है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये जो हैलोहाइड्रीन बना है वो किस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुआ है इसका। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और फिर जो है वो ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है यहाँ पर ये। तो ये इस तरह से हैलोहाइड्रीन बना है ये। तो ये रिएक्शन देखा कि भी ये हैलोहाइड्रीन का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से है, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन को ये फॉलो करता है। तो देखते हैं कि ये अल्कीन सिस्टम का ये स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस हम लोग इसे मान सकते हैं ये। तो इस तरह से इसमें क्या है कि ये हैलोहाइड्रीन बना है ये। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ ये रिएक्शन यहाँ पर है इसका। तो नेक्स्ट जो इसमें अल्कीन का रिएक्शन है हम लोग स्टडी करेंगे विथ ये पोटेशियम परमैंगनेट के साथ एंड सोडियम पर आयोडेट के साथ में रिएक्शन इसका ये है। यहाँ पर देखिए ये इन दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल डायोल इज फॉर्म, देन इट इज़ कन्वर्टेड टू कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CO2 डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। मीन्स देखिए ये जो अल्कीन सिस्टम है इसका रिएक्शन KMnO4 प्लस सोडियम पर आयोडेट के साथ कराया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या बना है ये या तो कीटोन बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, या CO2 बन सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हम लोगों ने किया 2-मिथाइल ट्यूब्यूटेन लिया है यहाँ पे, और बना क्या है भाई इसमें ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है। तो ये CH जो रहता है कार्बन डबल बॉन्ड वाला, तो यहाँ पर ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन केवल कार्बन और उसके बाद 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कीटोन में ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हमें जो प्रोडक्ट मिला है ये CH3CH, तो ये एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया है। और दूसरा जो ये हमें ये मिला है ये एसीटोन मिला है, ताकि ये कार्बन यहाँ ये एक ऑक्सीजन में ये बदल गया है ये, और इस तरह से ये एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा है ये पेंट वन इन ये KMnO4 और सोडियम पर आयोडेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो देखिए यहाँ ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2 है। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनल पोजीशन पर ये CH2 है। तो जहाँ टर्मिनल पोजीशन पर ये CH2 होगा तो उस केस में ये जो टर्मिनल के पास है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये इसमें ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो और इसमें तब यहाँ पर क्या बना भाई ये देखिए ये CH जो है ये ब्यूटानोइक एसिड यहाँ बदल गया है, और टर्मिनल जो कार्बन है वो ये CO2 में बदल गया है। तब ये देखते हैं कि ये किस तरह से ये जो अल्कीन का रिएक्शंस है
वो पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम पर आयोडेट के साथ में ये किस तरह से ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये क्लीवेज होता है और हमें या तो कीटोन बन मिलता है या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये मिलता है अगर ये टर्मिनल में है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये अल्कीन का जो ये रिएक्शंस है ये काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ये रिएक्शंस देता है यहाँ पर ये। तो इसे हम लोग ये स्टडी ये कर रहे हैं इसे। नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है वो पॉलीमराइजेशन है। देखिए ये पॉलीमराइजेशन क्या है कि ये इसमें क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन करके या तो सेम टाइप या डिफरेंट टाइप एक बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे पॉलीमर कहा जाता है और जो स्मॉल यूनिट होता है उसे मोनोमर्स कहा जाता है। तो इस देखते हैं कि जब ये एग्ज़ाम्पल यहाँ लिया गया है, इथिलीन को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो ये हमें ये पॉली इथिलीन बनता है। ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसे ये गर्म किया जाता है। तो ये देखें कि ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है इसमें ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल सिस्टम से निकलता नहीं है, इसलिए इसे कहा गया एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो और ये देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू चेन रिएक्शन मैकेनिज्म। ये कैसे होगा? चेन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। और ये जो चेन रिएक्शन मैकेनिज्म क्लासिफाइड हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन है, दूसरा ये क्या है कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन है और तीसरा आयनाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन है। देखिए फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, इसमें ये फ्री रेडिकल वो पार्टिसिपेट करेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन में, जबकि कैटायनिक जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है इसमें ये कैटायन पार्टिसिपेट करेगा। इसमें अल्कीन से क्या है ये कैटायन में चेंज होगा और जबकि एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये एनायन फॉर्मेशन के थ्रू ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। तो एक जो इसका डिफिनेशन सिर्फ क्या है कि ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन है। इसमें क्या है कि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये पॉसिबल हो पाता है। और इसमें क्या देखिए ये पॉलीइथिलीन बनता है। ये पेरोक्साइड ये जो ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें क्या है सब्स्टिट्यूटेड इथिलीन भी लिया जा सकता है, जैसे एस है ये, तो ये एस बराबर क्लोरो है तो ये विनाइल क्लोराइड हो जाएगा या विनाइल नाइट्राइल हो जाएगा। इस तरह से ये या स्टाइरिन हो जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग ये कंपाउंड लेकर के और ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ये और जो दूसरे जो प्रोसेस है कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन या एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये नेक्स्ट क्लास में, और ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन भी हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। ये देखिए आज हम लोग क्या है कि एक तो ये हेलोहाइडीन फॉर्मेशन जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ ऐड होता है, हेलो ग्रुप और ओएच ग्रुप। यहाँ क्या है ये वाटर और ये हेलोजन लिया जाता है और ऐसे हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो ये हम लोग ये सोडियम हाइपोक्लोराइट और ये नाइट्रिक एसिड से भी ये बना सकते हैं। तो वो पार्टिसिपेट करता है HOCl, तो HO पर माइनस चार्ज होगा और Cl पर क्या है ये प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो या तो ये
जो हैलोहाइडीन फॉर्मेशन होगा हैलोजन प्लस वाटर या सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड नाइट्रिक एसिड, जिसमें ये कोल्ड में ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और ये हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। ये फिर ये हैलोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करता है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये फिर ये डिटेल में इसके मैकेनिज्म, और दूसरा क्या है ये वो पोटेशियम परमैंगनेट और ये परायोडेट के, और तीसरा जो है ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है जो ये हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया है। सिर्फ क्या है कि ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन वो सिर्फ रिएक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन का ये मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन और एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन की ये रिएक्शन और मैकेनिज्म ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और ज़गलर नाटा कैटलिस्ट है जिसके ज़रिए ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस ये कंप्लीट किया जाता है, तो उसे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।